इन दोनों उल्लू को घर के बाहर एक बड़ा सा अंडा मिलता है। तो मादा उल्लू उसे अपना अंडा समझकर रख लेती है। फिर बच्चे के लिए कपड़े भी बुनने लगती है। अच्छा। तभी अचानक अंडा टूटने लगता है और तुरंत टूट जाता है। फिर उसमें से एक गिद्ध का बच्चा बाहर निकलता है। उल्लू उस पे एक थप्पड़ लगाने ही वाला था। तभी मादा उल्लू आके इसको समझाती है कि अगर हम इसको पालेंगे तो ये हमारे लिए भर भर कर खाना लाएगा। समझाते समझाते चाय पीने निकल जाती है। तभी साला गिद्ध का बच्चा 5G की स्पीड की तरह अचानक बड़ा हो जाता है। खाने को दे रहे बेकार है भैया। उल्लू चाय नाश्ता करके वापस गिद्ध के पास आता है और उसको बोलता है, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। लेकिन ये नाटक करने लगता है। तभी इसका बाप इसको फिर इसको इस तरह उड़ने को बोलता है। घर 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 घर। लेकिन ये साला नालायक बच्चा चुल्लू भर घोंसले में मुंडी छिपा लेता है। तो इसका बाप उल्लू पेड़ का डाली ही काट देता है। बाप रे, बाप रे। इस गिद्ध का बाप उल्लू आता है और मुर्गियों के घर में चोरी करने के लिए इसे अपने साथ ले जाता है। इसे बोलता है कि तुम यहीं रहो, हम मुर्गी को निपटा के आते हैं। ठीक है, समझ गया। लेकिन मुर्गी इसको ही उठा के बाहर फेंक देती है। बाप रे। सबका बदला लेकर अतरफ। फिर एक हथौड़ा देके बोलता, जैसे ही मुर्गी बाहर आएगा इससे मुर्गी को मारना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तभी मुर्गी को लेके बाहर निकलता है। अरे कोई बचा लो रे। लेकिन ये साला अपने ही बाप को धो डालता है। किधर है? सॉरी सॉरी सॉरी। फिर से समझा के अंदर जाता है। तू टेंशन मत ले। पर इस बार मुर्गा बाहर आता है और ये साला उसको ही हथौड़ा पकड़ा देता है। क्या बोलूं मैं इस पे? फिर उल्लू ने एक बॉम्ब लिया और मुर्गी के घर में डालकर फरार हो गया। लेकिन मुर्गी बॉम्ब को बाहर फेंक देती है। पर ये साला इसको अपने बाप का सामान समझकर वापस उल्लू को देने चला जाता है। उल्लू बॉम्ब से बचकर एक डिब्बे में छिपता है। लेकिन ये वहाँ भी पहुँच जाता है। गिद्ध बॉम्ब को ले जाकर अपने माँ को दे देती है। तो उल्लू कुत्ता अपनी हड्डी दबाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। इसके लिए काम करते हो तुम? जैसे ही छुटकू ने देखा छत से बार बार हड्डी गिर रही है, उसने गुस्से में लकड़ी का तख्ता ठोक कर जाम कर दिया। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। पर बात यहीं खत्म कहाँ होने वाली थी। भाई जो इंदर छुटकू गुस्से में बाहर आया और बोला, उठा के पटकूंगा, तीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। ये सुनकर कुत्ता भड़क गया। रुक, तेरे को बता दे। बाहर निकाल, जल्दी बाहर आ। वो तो बीच से आरी से कटी निकली। कुत्ते यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर सिगार जलाकर धुएं से निकालने चला। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। पर छुटकू ने पीछे से सिगार बदलकर पटाखा कर दिया। अच्छा। कुत्ता और ज्यादा भड़का। इस बार सीधा फ्लेम थ्रोवर उठा लाया। तू तो गया बेटे। लेकिन चालाक छुटकू ने उस पर लुब्रिकेंट ऑयल डाल दिया। कुत्ता ने माचिस जलाई और जैसे ही भागा, अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। अब की बार कुत्ता ने कसम खाई, लोहे के हथौड़े से हिसाब बराबर। एक बार बूढ़ा भेड़िया सोचता है कि अगर पप्पू की सारी गोलियां खत्म कर दी जाएं, तो वह आसानी से उसे हरा देगा। लेकिन तभी पप्पू की गोलियों से उसकी टोपी पंखे की तरह घूमने लगती है। बाप रे। पप्पू अपनी रिवॉल्वर हवा में लटकाकर भेड़िए से मजाक करने लगता है। डर के मारे भेड़िया दूसरी जगह भागकर छिपता है। लेकिन रिवॉल्वर अपने आप फायर करती रहती है और पत्थरों को ऐसे तराश देती है जैसे कोई कलाकार मूर्ति बना रहा हो। अब भेड़िया समझ जाता है कि अकेले पप्पू से जीतना नामुमकिन है। वह अपनी पूरी गायों की फौज लेकर मैदान में आ जाता है। आजा आजा। उधर पप्पू सिर्फ अपने गधे पर सवार होकर मुकाबले के लिए पहुंचता है। जब लड़ाई शुरू होती है तो पप्पू अपनी चालाकी से पूरी सेना को हरा देता है। हिला डाला ना। आदमी अपने कुत्ते को घुमा पर हादसा हो गया। डॉक्टर ने बचाने की कोशिश में गलती से आदमी और कुत्ते का खून आपस में बदल दिया और कमाल ये हुआ, दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। थैंक यू। लेकिन असली तमाशा तो बाद